डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे रिलेटेड वो रूल्स जो कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड होंगे। तो पहले तो मैं आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है। पता है कि अगर कोई एक नाउन है उसके साथ मैं एक नाउन और जोड़ देता हूँ, या एक नाउन से अधिक नाउन का जो पूरा ग्रुप है, पूरा की पूरा ग्रुप, वह कलेक्टिव नाउन होता है। तो हम बात करेंगे उन ग्रुप्स पर जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उन पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके के सवाल उनसे आते हैं। तो देखिएगा, आपको पता है कि सबसे पहला जो पेयर बनता है वो टू नाउन्स ग्रुप या ग्रुप ऑफ टू नाउन्स, ग्रुप ऑफ टू नाउन्स। पहले हम दो संज्ञाओं के समूह को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पेयर। एक है कपल, ठीक है ना। आपका एक है ट्विंस या ट्विन, एक है आपका डबल, एक है आपका ड्यो, एक है आपका ड्योल, ठीक है ना। ड्योल से याद रखना कि DUAL ड्योल मानी तो दो होता है, और DUEL ड्योल मानी लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब फाइट, FIGHT। ओके, इसके बाद में एक होता है ट्वाइस, ठीक है ना। अब देखिएगा कि किस तरीके से हम इनको पेयर को कब यूज करते हैं, हम कपल को कब यूज करते हैं, ट्विन कब बोलते हैं, डबल कब बोलते हैं, डियो कब बोलते हैं, ठीक है ना। इसके ये जैसे ड्यूप्लेट है, तो ऐसे ही कोई जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे कपलेट है, COUPLET, ये कपलेट, ये भी हम देखेंगे। तो देखो, पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जो लेफ्ट और राइट हो, लेफ्ट प्लस राइट, और टॉप या बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, ये इनका पेयर होता है। जैसे कि आप है ना उसको कपल नहीं कह सकते। जैसे हमारा ये स्पेक्टिकल्स हैं, उसका एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेयर बोलेंगे। जिसका लेफ्ट और राइट हो, टॉप और बॉटम हो, वो दो जो चीज़ों से मिलकर के जो जोड़े बनते हैं वो पेयर होता है। जैसे कि हम टॉप और बॉटम की बात करें, जैसे पैंट शर्ट, तो हमारे टॉप में पहनते हैं हम शर्ट को और बॉटम में पहनते हैं हम अपने पैंट को, तो हम उसको बोलेंगे पेयर। क्या बोलेंगे? पेयर। जैसे शूज़ है हमारा, तो एक लेफ्ट और एक राइट का होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेयर। कपल की बात करते हैं। कपल क्या होता है? कपल एक तो टाइम का होता है, समय का कपल होता है, और एक होता है मेल प्लस फीमेल, पुरुष और महिला से मिलकर के जो एक समूह बनता है, एक पुरुष और एक महिला, उसको कपल कहते हैं। और कोई भी टाइम ले लो, मिनट ले लो, सेकंड ले लो, आवर ले लो, तो उसका भी जब 2 घंटे की बात करूंगा तो एक कपल ऑफ आवर्स, एक कपल ऑफ मिनट्स, मैं 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट, जैसे 2 सेकंड की बात है तो कपल ऑफ सेकेंड्स। तो हम उनके लिए भी कपल ही यूज करते हैं, ना कि पेयर। ट्विन जुड़वा होते हैं, जुड़वा बच्चे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहे, तो लेफ्ट में जुड़, चाहे राइट में, टॉप में जुड़ी या बॉटम में, लेकिन समान सेम चीज़ें हैं, तो सेम चीज़ें जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी तो उसको बोलेंगे ट्विन। जैसे कि भैया उसने ट्विन को क्या दिया? जन्म दिया है। ट्विन मानी जुड़वा को जन्म दिया है। एक जुड़वा मतलब होता है दो बच्चों का एक समूह, तो ट्विन हो गया। डबल का मतलब दोगुना। तो अब जैसे अपन कोई भी चीज़ ले और उसका डबल ले ले, हम उसका मतलब अमाउंट की बात करते हैं हम, अमाउंट, साइज, नंबर और शेप, नंबर और कोई भी शेप, ठीक है ना। कोई भी शेप होगी, साइज होगी, नंबर होगी, अमाउंट होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने ऐसे करें कि हम 2 का डबल कितना होगा, कि 2 का डबल होगा 4, तो 2 + 2 मतलब हमने 2 बार अमाउंट, सेम अमाउंट ले लिया, तो वो क्या हो गया? 4। मैंने कहा ऐसे कर, 1 मीटर को डबल कर ले, तो 1 मीटर को डबल कर ले मतलब कितना हो जाएगा? 1 मीटर को डबल करने पर 2 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर का डबल कर लेना तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर, अब नंबर कोई भी संख्या, मैंने कहा ऐसे करो 5 को डबल करो, तो 5 का डबल क्या होगा? 10। कोई भी शेप है उसका भी हम डबल कर सकते हैं। तो देखना, जैसे मैंने कहा कि अ डबल ऑफ दिस मार्कर, मैंने कहा इस मार्कर का डबल ले लो। कोई भी चीज़ ले लो आप, जैसे कोई भी अमाउंट ले लो किसी का भी, जैसे अ डबल ऑफ दिस मनी, तो इस पैसे का दुगना। तो ड्यू का मतलब होता है समान कार्य व्यवहार वाले दो व्यक्ति, समान कार्य व्यवहार वाले दो व्यक्ति, व्यवहार
वाले दो व्यक्ति। सर जैसे इसको समझने की कोशिश करो कि समान कार्य व्यवहार मतलब टू पर्सन्स विद सेम बिहेवियर एंड सेम वर्क, ठीक है ना। मतलब अगर समान काम करते हैं और समान व्यवहार रखते हैं तो वो जैसे दो चोर तो ड्यू बोलेंगे, दो गुंडे समान व्यवहार, डॉक्टरों का दो डॉक्टरों का एक जो हम समुच्चय बना रखा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम पेयर नहीं बोलेंगे, हम उसको ड्यू बोलेंगे। समान कार्य और व्यवहार करने वाले दो व्यक्तियों का ड्यू होता है। ड्यूल क्या होती है, दो समान व्यवहार की वस्तुएं, व्यवहार की वस्तुएं, वस्तुओं का सेट, वस्तुओं का सेट। अगर मानो मेरे मोबाइल में ड्यूल सिम लगती है तो मतलब एक सेट है मेरा, ड्यूल मोबाइल है। ड्यूल मोबाइल फ़ोन का मतलब है कि दो समान व्यवहार की, मतलब दो सिम लग जाती है इसमें और समान व्यवहार करती, दोनों नेटवर्क देती है, कॉल वगैरह का समान व्यवहार करती हैं। तो ऐसी दो समान व्यवहार की वस्तुओं का सेट जो होता है वो क्या होता है, ड्यूल होता है। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, फ्रीक्वेंसी के लिए आता है। अगर हम एक ही काम को दो बार करते हैं तो उसके लिए हम ट्वाइन कपल वपल यूज़ नहीं करते, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा आज तो मैंने दिन में दो बार ब्रश किया तो मैंने आई ब्रश्ड ट्वाइस, ठीक है ना, आई ब्रश्ड ट्वाइस टुडे, तो मैंने आज दो बार ब्रश किया। अगर मैं बात करूं कपलेट की तो कपलेट होता है दोहा। दोहा मतलब होता है कि अ सेट ऑफ टू लाइन्स, टू लाइन्स। अगर हम दो पंक्तियों का एक सेट बना के चलते हैं तो वो दोहा होता है। तो इस तरीके से ये आपके वो कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि दो संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, पेयर लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम का सेट, कपल मेल फीमेल और टाइम का सेट, ट्विन दो जुड़े हुए व्यक्तियों का सेट, डबल अमाउंट नंबर साइज और शेप का दुगना, ड्यूओ समान कार्य और व्यवहार वाले व्यक्ति, ड्यूअल समान व्यवहार वाली वस्तुओं का एक सेट, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार अगर किसी काम को करते हैं तो ट्वाइस, और कपलेट यानी होता है दो पंक्तियों का दोहा। ट्वाइस को हम टू टाइम्स भी कह सकते हैं और डबल को हम टू फोल्ड भी कहते हैं, टू फोल्ड। याद रखना फोल्ड में एस नहीं लगता, जैसे अगर तीन गुना करें तो थ्री फोल्ड होता है, फोल्ड्स नहीं होता। तो अब इनके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो आप देखिए, देखिए इनके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि अ कपल ऑफ माई स्पेक्टिकल्स SPECTACLES इज वेरी कॉस्टली, तो मुझे यहाँ अ कपल ऑफ की जगह द कपल ऑफ लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा A, B, C और नो एरर D, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को तीन चार भागों में बांट देते हैं, बैंक में 5 भागों में बांटते हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया कि एक सेंटेंस लिखा कॉस्टली तक, और कॉस्टली तक लिख करके उसको पार्ट कर दिए, उसके डिवाइड कर दिया कि भाई दा से लेकर के ऑफ तक एक, माई से लेकर इस तक एक, वेरी कॉस्टली का एक। और अगर आपको इनमें से कोई में भी एरर निकलता है, जैसे अगर इन तीन शब्दों में कोई एरर है तो ए पर टिक लगाना, अगर इन तीन में कोई एरर है तो बी पर टिक लगाना, अगर दो में कोई एरर है तो सी पे, और अगर कोई सेंटेंस में एरर ही नहीं है तो वो आंसर होगा नो एरर। अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से सवाल करना है। तो आप देखेंगे कि स्पेक्टिकल्स यानी क्या होता है, चश्मा, और चश्मे का कपल नहीं होता, चश्मे का क्या होता है, पेयर होता है। क्या होता है, पेयर होता है। मैंने कहा द टू फोल्ड्स, एक एग्जांपल है, देखो द टू फोल्ड्स ऑफ दिस पेपर, द टू फोल्ड्स ऑफ दिस पेपर will be a triangle, will be a triangle। कि अगर हम इस पेपर का क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब पेपर है उसको डबल कर देते हैं, ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखो अब आपको पता है कि अब अगर मैं एरर पूछूं तो जैसे ए में एरर है, बी में एरर है, या सी में एरर है, या नो एरर है। तो आपको एरर क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी अभी हमने एक बात की थी कि भैया फोल्ड में क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता, तो ये इस तरह से हट जाएगा। अब जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल और देखेंगे आप, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कहा कि द डैश स्टोल नथिंग बिकॉज दे
दे गॉट अरेस्टेड बिफोर कमिटिंग एनी क्राइम। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में नो एरर वाला सवाल नहीं है, ये ऑप्शन वाला सवाल है। ऑप्शन वाला सवाल कैसे, जैसे इसमें आया कि द कपल, ऑप्शन बी आया द ट्विन, ऑप्शन सी आया ड्यूल, और ऑप्शन डी आया आपका क्या, डियो। अब बताओ, मैंने कहा दो लोगों के बारे में आ रहा है, ये चारों ऑप्शन दो लोगों को दर्शाते हैं। अब बताओ, स्टोल नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं चुराया, क्योंकि उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था अपराध करने से पहले। तो अपराध करने से पहले किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने कुछ नहीं चुराया। तो दोनों लोग क्या करने आए थे, चोरी करने आए थे। इसका मतलब दोनों का व्यवहार और कार्य कैसा था, समान। अगर दो समान कार्य व्यवहार वाले व्यक्ति एक साथ आए तो उनका आंसर क्या होगा, डियो होगा। सवाल को इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि एक एरर वाला सवाल है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि मैंने कहा कि या माय ड्यूल मोबाइल फोन, ड्यूल सिम मोबाइल फोन is lost somewhere in my room, कि मेरे कमरे में कहीं पर खो गया है, इन माई रूम। तो मेरे कमरे में कहीं पर खो गया है, तो अगर मैं सेंटेंस में आपसे पूछूं कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, तो दो सिमों वाला एक मोबाइल फ़ोन, तो ड्यूल सिम मोबाइल फ़ोन है, तो ड्यूल की स्पेलिंग क्या होगी, DUAL। तो आपको इस तरह से कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये थे दो संज्ञाओं के समुच्चय, दो संज्ञाओं के समूह। अब आते हैं हम तीन संज्ञाओं के समूह पर। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं तीन संज्ञाओं के समूह की। देखेंगे, एक तो होता है ट्रिनिटी, एक होता है ट्रायम्वायरेट, एक होता है ट्रिपलेट, एक होता है टरसेट, एक होता है ट्रायो। ठीक है ना। देखो, ट्रिपलेट और टरसेट लगभग एक जैसी चीज होती है, ठीक है ना। ट्रिनिटी ट्रायम्वायरेट क्या होता है, देखिए, ट्रिनिटी होती है तीन देव, त्रिदेव, जिसे हम त्रिदेव बोलते हैं, यानी कि तीन अलग अलग पावर्स के लोग, तीन जो है डिफरेंट, जो अलग अलग डिफरेंट जो उनके बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट जो वर्क होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर, वर्क और पावर वाले लोग, पावर वाले लोग जो होंगे, पावर वाले जो पर्सन्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, ट्रिनिटी। जैसे त्रिदेव होते हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के पास अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग काम हैं, अलग अलग उनके व्यवहार हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम त्रिदेव कहेंगे। ट्रायम्वायरेट होता है कि तीन समान शक्तियों वाले लोग, शक्तियां, पावर वाले लोग, समान पावर, यानी कि सेम पावर होनी चाहिए, सेम पावर वाले लोग। ये LDC 2017 में आया भी हुआ है, कि LDC 2017 में आया हुआ है ये आपके LDC हाई कोर्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो ट्रायम्वायरेट आया हुआ है उसमें कि तीन जो है सेम पावरफुल जो पर्सन्स है वो क्या कहलाएंगे, तो वो ट्रायम्वायरेट कहलाएंगे, याद रखना है। ट्रिपलेट और टरसेट माने होता है तीन पंक्तियों का समुच्चय, तीन पंक्तियों का समुच्चय, ठीक है। तीन पंक्तियां हैं, उनका समुच्चय जो कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, वो आएगा टरसेट कहेंगे या ट्रिपलेट कहेंगे। ट्रायो होते हैं तीन समान कार्य व्यवहार वाले लोग, ये असमान हैं और ये सेम वर्क और बिहेवियरल पीपल। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बिहेवियर मतलब जैसे समान कार्य और व्यवहार अगर उनके होंगे तो ट्रायो कहलाएंगे, असमान होंगे तो ट्रिनिटी कहलाएंगे, और पावर अगर तीन लोगों की समान होंगी तो वो ट्रायम्वायरेट कहलाएंगे। तीन पंक्तियों का समुच्चय आपका टरसेट या ट्रिपलेट कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी काम को 3 बार करते हैं, थ्राइस फ्रीक्वेंसी, 3 की फ्रीक्वेंसी जब आती है, 3 की फ्रीक्वेंसी में वो क्या होता है, थ्राइस होता है,
और अगर हम 3 गुना किसी चीज़ को करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 3 फोल्ड, ना कि 3 फोल्ड्स। इसका मतलब होता है 3 गुना। अब देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट नाउन्स के जो ग्रुप थे वो 2 के थे, 3 के थे, और इसके बाद अब आते हैं 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा में 4 नहीं होता, 3 से ज़्यादा में अब संख्याएं नहीं गिनी जा सकती, तो वो रहेंगी। तो आप ध्यान रखना, इसका एक ट्रिनिटी, ट्रायमवायरेट, टरसेट, ट्रायो, थ्राइस और एक ट्राइपैड और होता है। जैसे 3 पाद वाला जो होता है उसको ट्राइपैड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान रखने हैं आपको, इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारी आज की वोकैब की। आज हम वोकैब पढ़ाएंगे। यह वोकेबलरी की क्लास में आगे बाद में ले लूँगा आपकी, ठीक है, आगे बाद में ले लूँगा। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम कलेक्टिव नाउन्स को की वीडियो, आप जो अभी तक मैंने बताया है आपको हमने प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाए। आज मैंने आपको कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाए। आज आपको थोड़े से जो कलेक्टिव नाउन्स है उसमें भी पेयर्ड नाउन्स में डबल पेयर और ट्रिपल पेयर वाले मैंने आपको ये जो कलेक्टिव नाउन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट रूल्स थे, वो आपको पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और अब हम बात जो करेंगे आगे की वीडियो में, हम अगली वीडियो में पहले तो कलेक्टिव नाउन्स ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम वोकेबलरी भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।